प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। आज के सुसमाचार में पढ़ा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, अब उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाई और बहनों, मां कलीसिया ये आगमन काल हमें दी है ताकि हम लोग महसूस करें, अनुभव करें कि इम्मानुएल प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है और हमारे इस पल्ली के साथ है और इस देश के साथ है और पूरे संसार के साथ है। यही इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। और प्रभु चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को महसूस करें इस आगमन काल में, और जिस प्रकार प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं उसी प्रकार हम लोग भी उनके साथ रहें। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, शुरुआत में परमेश्वर ने संसार को रचाया, पेड़ पौधे, नदियां, अलग अलग प्रकार के पक्षियां और जानवरों को उन्होंने बनाया और प्रभु खुश थे। लेकिन इतनी बड़ी हाथी भी परमेश्वर के लिए एक उत्तम साथी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को अपने प्रतिरूप में उन्होंने इंसान को बनाया और सर्व उत्तम साथी इंसान को उन्होंने माना। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें और हम लोग भी उनके साथ रहें। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ देते थे। जब वे इजिप्ट देश में गुलाम थे और परमेश्वर उन्हें साथ दिया और वे लोग अपने देश की ओर जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। और जब समुद्र किनारे पहुंचे थे और परमेश्वर उनके साथ दिया कि लाल समुद्र को दो टुकड़े में उन्होंने बांधा और वे लोग लाल समुद्र को पार किए थे, वे सब लोग महसूस करते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब उन्हें भूख लगी तब परमेश्वर ने उनके साथ दिया, उन्हें आकाश से मन्ना बरसाया। जब प्यासे थे उन्होंने चट्टान से उन्हें पानी पिलाया उस रेतीली जमीन में। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा इंसान के साथ देते थे और दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इंसान परमेश्वर से दूर रहना पसंद करता था, इंसान परमेश्वर का साथ नहीं देता था और परमेश्वर को बहुत दुख लगा। इसलिए परमेश्वर ने नबियों को भेजा लोगों को समझाने के लिए कि प्रभु तुम्हारे साथ है, डरो मत, लेकिन आप लोग भी प्रभु के साथ रहना चाहिए। लेकिन लोगों ने परमेश्वर बातों को नहीं सुना, वो नबियों की बातों को नहीं सुना। कई नबियों को उन्होंने मार डाला। परमेश्वर गुस्सा हुए, फिर भी परमेश्वर इंसान को छोड़ा नहीं। हम पढ़ते हैं, इतिहास की ग्रंथ में पढ़ते हैं, चैप्टर 54 5 से 7 तक पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा
पति है। प्रत्येकता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को बुला सकता है? वह तेरे ईश्वर का कथन है। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने थोड़ी ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपना यहां ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। ये तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कथन है। इस्राएल लोग प्रभु से दूर गए थे, उनका साथ देना छोड़ दिए थे, प्रभु नाराज थे। फिर भी कहते हैं, जैसे सच्चा पति अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं, हमेशा उसके साथ देता है, उसी प्रकार मैं तुम लोगों को साथ दूंगा। और योहन के सुसमाचार 3 अध्याय 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एक इकलौते बेटे को संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे साथ रहे। नबियों को भेजा, फिर भी लोग परमेश्वर साथ नहीं रहे। अभी अपने एक इकलौते बेटे को संसार में परमेश्वर पिता भेज रहे हैं ताकि प्रभु परमेश्वर के साथ रहे और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करें। पुराने नियम में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में 2 अध्याय 16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर इंसान को आज्ञा देते हैं एक पेड़ का जो फल उस नहीं खाने के लिए। आदम और हव्वा परमेश्वर को देख नहीं पाते थे, केवल उनकी आवाज उन्हें सुनाई दी। निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं, उधर भी परमेश्वर दिन में बादल के रूप में, रात में अग्नि के रूप में उन्हें साथ देते थे। उस समय भी लोगों ने प्रभु को नहीं देखा, ना प्रभु को वो छू सकते थे, केवल प्रभु की आवाज और प्रभु का बादल है और अग्नि है, उसको देख सकते थे। और हम राजाओं के ग्रंथ में पढ़ते हैं, 8 अध्याय 12 में पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लिए मंदिर के लिए पूछते हैं, निवेदन करते हैं और प्रभु उस मंदिर में निवास करते हैं। लेकिन उस समय भी लोग प्रभु को नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, अभी इम्मानुएल प्रभु यीशु हमारे साथ है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है। यही त्योहार हम मना रहे हैं और इसी बात के लिए, सच्चाई के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जब प्रभु इस संसार में आए, उस प्रभु को लोग देख सकते थे, छू सकते थे और प्रभु लोगों के आगे थे, पीछे थे, बगल में थे और प्रभु उनके साथ मिल गए थे। सब लोग प्रभु को देखा, कई लोग प्रभु को छुआ, प्रभु उनके साथ दे। ना केवल प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारे बगल में है, हमारे ऊपर है, हमारे बगल में है और पीछे है, बल्कि जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो प्रभु यीशु हम में एक हो जाते हैं, एक शरीर और एक लहू हो जाते हैं। इसलिए गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र में पौलुस लिखता है, 2 अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अभी मैं नहीं, मुझ में प्रभु यीशु जीवित है। I now no longer lives, but Christ lives in me. वो ना केवल मेरे साथ है, बल्कि वो मुझ में है, मुझ में समा जाते हैं प्रभु यीशु। मत्ती के सुसमाचार 28 और 20 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहता है,
मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मैं निवास करूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु चाहते हैं कि हम लोग भी उनके साथ रहें। जैसे प्रभु हमारे साथ है, वैसे प्रभु भी चाहते हैं कि हम लोग भी उनके साथ रहें। इस आगमन काल में हम महसूस करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं भी प्रभु के साथ रहूं। प्रभु यीशु कहते हैं, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग कई बार थक जाते हैं, हमारे बोझ को हम अपने आप उठा नहीं पाते हैं, और प्रभु यीशु कहता है कि मेरे इस पास आओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता हूं। तुम्हारा बोझ, पाप का बोझ बहुत है, बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें क्षमा देना चाहता हूं, उस बोझ को दूर करना चाहता हूं, मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूं, क्योंकि तुम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित है, तुम्हारा बोझ बहुत है। मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझों को उठाने के लिए तुम्हें शक्ति दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। प्रभु यीशु हम सबों को ढूंढते आते हैं, हमारे दरवाजा को खटखटा रहे हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम लोग उनके साथ रहना चाहते हैं? जैसे सुंदर गीत है, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, मैं जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। उस दिन प्रभु यीशु जक्कैयस के घर गए थे। जक्कैयस ने प्रभु के लिए दरवाजा खोल दिया और वो प्रभु के साथ बैठा। क्या हुआ? चमत्कार हुआ। वो जक्कैयस पापी इंसान बदल गया था। वो मानसिक रूप से वो बोझ को उठा के ले जा रहा था अपनी जिंदगी में, आज वो हल्का हो गया, उन्हें आजादी मिली, उन्हें मुक्ति मिली। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये उनके सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम लोग डालियां है, मेरे साथ रहो, मुझसे जुड़े रहो, तुम फल उत्पन्न करोगे। हाँ, जब हम लोग प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रिय भाई और बहनों, हम लोग ऐसा फल अपने लिए उत्पन्न करेंगे, अपने परिवार के लिए उत्पन्न करेंगे, दूसरों के लिए उत्पन्न करेंगे, जो फल है खुशी और आनंद। जो खुशी और आनंद जो प्रभु से जुड़े रहने से, साथ रहने से भी मिलता है, और कोई चीज से, कोई इंसान से जुड़े रहने के लिए ये शांति और खुशी हमें नहीं मिलेगी। हाँ प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग प्रभु के साथ नहीं देते हैं, साथ रहना नहीं चाहते हैं,
प्रभु दुखित हो जाते हैं। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यरूशलेम को देखते हैं और कहते हैं, यरूशलेम जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डायनों के नीचे रखना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है, शांति देना चाहती है, खुशी देना चाहती है, मैं भी आप लोगों को मेरे साथ रखना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। प्रभु को बहुत दुख लगता है कि भाई और बहनों, जब हम लोग प्रभु के साथ नहीं होते हैं, प्रभु से जुड़े नहीं रहते हैं। उन्होंने इतने प्यार से हमें बनाया ताकि हम लोग उनके साथ रहें, उनकी खुशी, आनंद और शांति को अनुभव करें। इस आगमन काल में प्रिय भाई और बहनों, हम महसूस कर रहे हैं, करना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे साथ है और मुझे प्रभु के साथ देना चाहिए। तेरे साथ रहने ये प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने ये प्रभु, यह मेरा दिल तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे दास बनूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ रहूं, तेरे दास बनने हे प्रभु, ये मेरा दिल तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। ये जो तड़पना, जो प्यास है, इस आगमन काल में हमारे दिल में होना चाहिए कि मुझे प्रभु के साथ रहना चाहिए। जब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, प्रभु मेरे साथ है, इसको हम लोग दूसरे के साथ बांटना चाहिए। हम दूसरों को भी मदद करना चाहिए कि वे लोग भी महसूस करें प्रभु उनके साथ है। हम जानते हैं प्रिय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, कितने लोग बीमार हैं, तनाव में हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है। हम ऐसे लोगों को ऐसा अनुभव देना चाहिए, महसूस कराना चाहिए कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। The Lord is with you, जीसस तुम्हारे साथ है। और हम लोग उन क्षणों को याद दिलवाना है दूसरों को, जब उन्होंने अनुभव किया था कि प्रभु उनके साथ है। इस्राएल लोग, हम पढ़ते हैं कि प्रभु उनके साथ थे, लेकिन जब मुश्किल आ जाते थे, मुसीबत आ जाते थे, भूल जाते थे कि प्रभु हमारे साथ थे। कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में मुश्किल आते, मुसीबत आते आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कई बार परमेश्वर ने हमें साथ दिया था। हम भूल जाते हैं, हम घबराए जाते हैं, इस्राएलियों के समान हम बुनबुनाने लगते हैं कि तुम किधर हो। मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीबन 20 साल के पहले, प्रिय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे ये हाथ नहीं चल रहा था 5-6 महीने के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि फादर क्या करें, अभी ऐसा ही रहेगा। मैं अपने हाथ को ऐसा उठाता था ऊपर और उंगलियां ऐसे थे, लेकिन कई लोगों ने मुझे बोला कि प्रभु यीशु आपके साथ है, The Lord is with you, Father Dominic, He will heal you। प्रभु यीशु आपके साथ है, इस हाथ में वो जान ले आएंगे। उसी प्रकार 6ठे महीने में मैं हाथ को ऐसे उठाना और ऊपर उठ गया था, मेरी उंगली सीधी हो गई थी। इसे जब भी दुख आते, मुसीबत आते हैं मेरी जिंदगी में, मैं याद करता हूं मेरे प्रभु मेरे साथ दिए थे, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग भी प्रिय भाई और बहनों, हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए, जो हमारे साथ हुआ है, प्रभु हमारे साथ दिए थे, आज भी दे रहे हैं। हम सब लोग जीवित हैं, आज जो कुछ है वो प्रभु हमारे साथ है,
उन्होंने दिया है। हम कभी नहीं भूले। जब दुख आता, मुसीबत आते हैं, जिन घटनाओं को हम याद करें, दूसरों को याद दिलाएं कि ऐसा मत करना, प्रभु आपके साथ है और तुम्हें संभालेगा। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में 23 अध्याय और 4 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।